कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव के लड़के आर्यन से। आर्यन के सपने बड़े थे, लेकिन उसकी झोपड़ी छोटी। हर रात वह आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता और सोचता, क्या मैं भी कभी इन तक पहुंच पाऊंगा। उसके पिता मजदूरी करते थे, माँ सिलाई। गांव के लोग कहते, बेटा सपने देखना गरीबों के लिए नहीं होता। मगर आर्यन के भीतर कुछ जलता रहता था, एक आग जो उसे शांत नहीं रहने देती थी। एक दिन गांव के स्कूल में नए अध्यापक श्री राजन आते हैं। वह आर्यन के हाथ में एक किताब थमाते हैं, अंतरिक्ष के सपनों की उड़ान। श्री राजन मुस्कुराकर कहते हैं, सपनों को देखने वाले नहीं, उन्हें जीने वाले इतिहास रचते हैं। आर्यन के लिए ये शब्द एक मंत्र बन जाते हैं। अब वह दिन रात पढ़ाई और नई खोजों में जुट जाता है। आर्यन का एक सच्चा दोस्त रवि था, जो हमेशा उसकी मदद करता, लेकिन उसकी बातें हमेशा हास्य पैदा कर देती। जब आर्यन ने पहली बार एक छोटा रॉकेट बनाया तो वह घर की छत ही उड़ा बैठा। रवि ठहाका लगाते हुए बोला, भाई रॉकेट नहीं, तू तो घर का बल्ब भी उड़ा रहा है। मगर दोनों की दोस्ती और सपनों का जुनून कभी नहीं हारा। कई सालों की मेहनत के बाद आर्यन एक विज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है। वहां वह एक सूक्ष्म अंतरिक्ष यान का मॉडल पेश करता है। जैसे ही यान लॉन्च होता है, कुछ अकल्पनीय घटता है। एक टाइम पोर्टल खुल जाता है और आर्यन 5 साल भविष्य में पहुंच जाता है। वहां आर्यन देखता है कि पृथ्वी से लोग अंतरिक्ष उपनिवेशों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब दुनिया पर एक संकट मंडरा रहा है। एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। आर्यन एक योद्धा की तरह वैज्ञानिकों के साथ जुड़ जाता है। वह अपने ज्ञान और साहस से इस महाविनाश को रोकने का संकल्प लेता है। इस मिशन में आर्यन की मुलाकात एक युवा वैज्ञानिक अन्या से होती है। उनके बीच एक नर्म रिश्ता पनपता है। अन्या कहती है, तुम्हारे सपनों ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया है, लेकिन अब तुम्हें पूरी दुनिया के सपनों को बचाना होगा। आर्यन अपनी खोज और मेहनत के बल पर उस उल्कापिंड को नष्ट कर देता है। दुनिया बच जाती है। जब आर्यन वापस वर्तमान में लौटता है तो उसका गांव उसे नायक की तरह गले लगाता है। श्री राजन भावुक होकर कहते हैं, सपनों की राह कठिन होती है, लेकिन जो उस पर चलते हैं वही सितारों तक पहुंचते हैं। आर्यन गांव के बच्चों को संबोधित करते हुए कहता है, सपने सिर्फ आंखों से नहीं देखे जाते, उन्हें दिल से जिया जाता है। छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े बदलाव लाती हैं। याद रखना, उड़ान भरने के लिए पंखों की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है।